आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों एक जैसे ही हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आपसे दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। तो 26 पे अगर बार लगा हुआ है इसका मतलब 26 का रिपीटेशन होगा और हमें 4 डिजिट तक लिखना है, 4 दशमलव स्थानों तक। तो पॉइंट के बाद हमने 26 को एक बार फिर से लिख दिया, तो हो गए पॉइंट के बाद 4 डिजिट। अब देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है 4.2 किस किस के बीच होता है। 4.2 होता है 4 और 5 के बीच। एक एक करके डिजिट बढ़ाते जाएं। 4.26 किस किस के बीच होगा। तो इसमें करना ये होता है कि पीछे वाले से 6 को छोड़ दें आप, तो रिमेनिंग बचा आपके पास 4.2। तो 4.2 और उसके नेक्स्ट होगा 4.3, इन दोनों के बीच। फिर 3 डिजिट ले लें। 3 डिजिट में 262 लिया हमने, तो थर्ड डिजिट को छोड़ दें और 4.26 और उससे नेक्स्ट 4.27 के बीच। फिर चारों डिजिट ले लें, तो लास्ट वाले 6 को छोड़ दें, 4.262 और उसका नेक्स्ट 4.263 के बीच। लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के पहले वो जो है वो यहाँ लिख दें और उसका जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वाला लिख दें, इन दोनों के बीच में होगा। तो स्टार्टिंग आपको ये करनी है, एक संख्या रेखा बनानी है, उसमें 0 से लेके, क्योंकि 4.2 जो है वो 4 और 5 के बीच होगा, तो 5 तक काउंटिंग इसमें लिख दें। 1 2 3 4 5। अब 4 और 5 के बीच होगा, तो 4 और 5 को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आवर्धन कर रहे हैं। आवर्धन करने का मतलब होता है बड़ा करके देखना, लेंथ से देखते हैं जैसे, उस तरह से बड़ा करके देखना। तो 4 से 5 जो इतना छोटा है ना, उसको हम इतना बड़ा करके देख रहे हैं। तो 4 से 5 वाले पार्ट को हमने बड़ा किया और उसमें इस तरह से देखिए बीचों बीच में एक लाइन लगाई। टोटल 9 लाइन लगानी है आपको, क्योंकि 10वीं लाइन तो खुद 5 ही होगी, तो 9 लाइन्स लगानी है आपको। एक बीच में लगाएं, फिर उसके 4 इधर लगा दें, 4 उधर लगा दें। तो टोटल 9 छोटी छोटी लाइनें इस तरह से बनानी है। लगभग सब में गैप सेम देखना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद 4 के बाद जैसी जो पहली लाइन है ये 4.1 पड़ी जाएगी, फिर 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। तो 9 लाइन्स आपको टोटल बनानी है और फिर तो 5 हो ही जाएगा, तो वो तो ये मेन लाइन होगी ही। तो उसमें 4.2 और 4.3, क्योंकि जो 4.26 है वो 4.2 और 4.3 के बीच है, तो 4.2 और 4.3 को हमने हाईलाइट कर दिया, थोड़ा डार्क कर दिया, थोड़ी लाइनें बड़ी कर दी। अब ये जो इतना छोटा पार्ट है इसको हम इतना बड़ा करके देख रहे हैं। ये 4.2 यहाँ ले लिया मैंने, 4.3 यहाँ ले लिया। फिर से इनके बीच हमने 9 लाइन्स बनाई। अब ये जो पहली लाइन है ये पड़ी जाएगी 4.2 के बाद 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर बोला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, और उसके बाद 4.3 आ ही जाएगा। तो अब क्योंकि 4.262, 4.26 और 4.27 के बीच है, तो इसमें हमने 4.26 और 4.27 को थोड़ा बड़ा किया, लाइनें डार्क की। अब इस छोटे पार्ट को फिर से हम बड़ा कर रहे हैं। देखिए 4.26 को यहाँ ले लिया मैंने, 4.27 को यहाँ ले लिया, मतलब ये जो इतना छोटा था उसको इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं हम। फिर से इसमें वही 9 लाइन्स बनाई। अब 9 लाइन्स बनाने के बाद फिर से देखिए ये क्या पढ़ा जाएगा, 4.26 तक लिखा हुआ है, तो 26 के बाद थर्ड नंबर बोलना है आपको 1। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 265, 267, 268, 269 इस तरह से, ठीक है। तो इसमें हमें किसे ढूंढना है, देखिए 4.2626 होगा 4.262 और 4.263 के बीच, तो 4.262 और 263 हमने ढूंढ लिया और उससे थोड़ा बड़ा कर दिया। और उसके बाद इसे फिर से हम आवर्धित कर रहे हैं, लेंथ से और बड़ा कर रहे हैं। इस छोटे से पार्ट को अब इतना बड़ा कर दिया, इसमें फिर से हमने 9 लाइनें बनाई। अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो 3 डिजिट इसमें लिखी हुई, तो चौथे डिजिट पढ़ेंगे 1। 4.2621, 4.2622, 4.2623, 24, 4.2625, 4.2626, तो यही हमें निकालना था। और इस तरह से ये 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गए। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से है जिसे आप ट्राई करेंगे। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको अपरिमेय और परिमेय संख्याएं पहचाननी है। अगर रूट लगा हुआ रहता है तो वो संख्या अपरिमेय होगी, और अगर रूट हटने की संभावना है तो वो संख्या परिमेय बन जाएगी। जैसे फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में 2 - √5 है, तो उसके रूट हटने की कोई संभावना नहीं दिख रही, तो इसलिए वो अपरिमेय संख्या है।
सेकंड पार्ट में अगर ब्रैकेट को खोल दिया जाए तो √23 से √23 कट जाएगा, 3 बचेगा, और 3 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट में √7 से √7 ऊपर नीचे कट जाएंगे तो 2/7 बचेगा, जो परिमेय संख्या है। फोर्थ में √2 नहीं कट सकता तो वो अपरिमेय है। फिफ्थ पार्ट में 2 पाई एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, और पाई भी कटने का कोई चांस नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। सेकंड क्वेश्चन का देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। इसमें आपको व्यंजक को सरल करना है, तो 2 ब्रैकेट हैं, सभी संख्याएं डिफरेंट हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहले पहला नंबर लिखें, फिर दूसरे नंबर्स को यहाँ पे लिख दें, सेकंड ब्रैकेट को पूरा उतार दें, फिर सेकंड प्लस √3 लिखें और फिर सेकंड ब्रैकेट को पूरा उतार दें। अब जनरल नंबर को जनरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जनरल नंबर को जब रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं होता है। जनरल नंबर को बाहर लिख दें, रूट के नंबर को रूट में ही लिखें। ऐसे ही देखिए यहाँ भी जनरल नंबर को √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जनरल नंबर बाहर, रूट का नंबर रूट में। रूट का नंबर जब रूट के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √6 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 3 + √3 3 - √3। तो इसमें गौर कीजिए, देखिए a + b a - b की सिचुएशन बन रही है, तो a² - b² इसका फॉर्मूला होता है। a का मतलब 3 और b का मतलब √3, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 को घटाया 6। √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये एक नई बात आपको सीखनी है। जैसे √3 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, √3 को √3 से गुणा करें, यानी कि √9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो इसलिए √3 का स्क्वायर होगा 3। किसी भी अंडर वाले नंबर का स्क्वायर करें तो उसका अंडर हट जाएगा। √5 का स्क्वायर 5 होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा। इस तरह से देखें तो आगे और कुछ क्वेश्चंस में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ समझ लें उस बात को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब संख्या रेखा पर √9.3 को कैसे दर्शाएं। तो सबसे पहले देखिए एक स्केल से 9.3 सेमी की लाइन ए बी बनाएंगे। ए से लेके बी तक 9.3 सेमी की लाइन है। उसके बाद इस ए बी लाइन को 1 सेंटीमीटर और बड़ा करेंगे सी तक। पहले 9.3 की लाइन बनाई थी आपने, फिर 1 सेमी आगे बढ़ाया। इसके बाद ए सी का लंब समद्विभाजन करेंगे। ए सी का यानी प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलकर एक बार चाप ए पे रख के ऊपर और नीचे काटना है, फिर सी पे रखकर ऊपर और नीचे चाप काटने हैं, और फिर इसे मिला देना है। ए और सी से काटने हैं ये चाप आपको। इससे आपको ए सी का मध्य बिंदु ओ प्राप्त हो जाएगा। प्रकार को ओ पे रखेंगे और ए तक खोलकर और घुमाएंगे तो ये सी तक आ जाएगा, क्योंकि ओ ए और ओ सी बराबर हैं। तो इस तरह से एक अर्धवृत्त आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बी बिंदु पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और ये इस अर्धवृत्त को बिंदु डी पर मिलेगा। तो ये जो बी डी है, इसकी जो लंबाई होगी वो √9.3 के बराबर होगी। तो इसे संख्या रेखा पर कैसे लाएं, तो प्रकार को बी पे रखें, डी तक खोलें, यानी आपने एक तरह से प्रकार को √9.3 सेमी खोल लिया और बी पे रखे रखे ही इसको इस तरह से नीचे की तरफ लाएं और संख्या रेखा पर एक चाप काट दें, बिंदु ई प्राप्त हो जाएगा। ये ई √9.3 को दर्शाएगा अगर बी को 0 माना जाए। तो बी से ई तक की जो लंबाई है वो √9.3 है, तो बी अगर 0 माना जाएगा तो ई √9.3 को दर्शाएगा। इस तरह से √9.3 संख्या रेखा पर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हर का परिमेयकरण करने के लिए कह रहा है। तो हर का परिमेयकरण करना है तो 1/√7 है। जैसे ये हर का परिमेयकरण करने का मतलब है कि हर परिमेय हो जाना चाहिए, ऊपर अंश नीचे हर में अंडर हट जाना चाहिए। अभी अंडर आ रहा है तो हर अपरिमेय है, अंश परिमेय है, तो हर में से आपको अंडर हटाना है। इसको तरीका यह है कि √7 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। √7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √7 को जब 1 से गुणा करेंगे √7 आएगा, √7 को जब √7 से गुणा करेंगे 7 आएगा। तो नीचे देखिए अब 7 आ रहा है, 7 में से अंडर हट गया, यानी ये परिमेय संख्या बन गया। तो इसे ही हर का परिमेयकरण कहते हैं। नीचे वाली संख्याओं में से रूट को हटाना है अपने को। इसका जो सेकंड पार्ट है देखिए, उसमें जैसे 1/√7 - 2, तो इसके हर का परिमेयकरण करने का तरीका है कि इसको √7 + 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। अगर यहाँ माइनस है तो सेम नंबर लेने हैं, लेकिन साइन प्लस का लेना है दोनों में। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों में माइनस लेना है। ऐसा करने का रीजन ये है कि ये a - b a + b की सिचुएशन बन जाए तो a² - b² आ जाए, और हम जानते हैं स्क्वायर करने से अंडर हट जाता है,
तो वो अंडर रूट हट जाएगा और हर का परिमेयकरण हो जाएगा। ये इसका रीजन है। इसलिए अगर माइनस है तो यहाँ प्लस लें, प्लस है तो माइनस लें। तो देखिए √7 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √7 + 2 आ गया, a - b a + b मल्टीप्लाई होकर a² - b² बन गए। √7 का स्क्वायर 7 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 7 में से 4 को माइनस किया 3 आ गया। तो इस तरह से फिफ्थ का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गई। तो आज एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 ये कंप्लीट करेंगे आप।